मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ कॉकरोच जनता पार्टी और बढ़ते जा रहे हैं। इसका जो ओनर है उसके फॉलोअर नहीं इतने, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इसके फाउंडर ने अपना फेस रिवील कर रखा है, जगह जगह इंटरव्यू देते फिर रहा है। जबकि अगर अभिजीत जी, सबसे पहले तो आपको आपकी नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत बधाई। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सोचिए, ये खुश होने की बात नहीं है कि एक दिन में कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और उसको 2 से 3 दिन के अंदर 4.5-5 मिलियन लोग फॉलो कर देते हैं, जिसकी शर्त फॉलो करने की यह है कि आप आलसी हो, आपको मोबाइल की लत हो, आप 11-12 घंटे मोबाइल चलाते हो। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी से भी आगे निकल गई है। जी हां, जिस पार्टी के पास देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का दावा है, मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था। और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और मैं बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। भाई मैं तो आपसे ना बीजेपी को वोट दूंगा, ना ही कांग्रेस को वोट दूंगा, ना आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। मेरा वोट जाएगा सिर्फ एक पार्टी को, कॉकरोच जनता पार्टी को। अपनी यूथ की पार्टी बन चुकी है, एकदम नई नवेली पार्टी है, ताजा ताजा। और पार्टी बनी क्यों है, इससे पता लगता है कि भैया हमारे देश का यूथ कितना परेशान है नेताओं से, हमारे जजेस से, अधिकारियों से, कि यूथ ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी है। भैया अपना हम खुद देख लेंगे, तुम अपना देख लो पुरानी पार्टी वालों। आपको पता है कि भारत में कोई भी कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टी बना सकता है। जी हां, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(c हमें ये पावर देता है, हमें ये अधिकार देता है कि हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना सकते हैं। तो क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस बुक में चैप्टर नंबर 3 में इस बात का डिस्कशन होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हम बना तो सकते हैं, लेकिन वो कैसे बनती है। अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अभी अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसको रजिस्टर होने के लिए इसको चाहिए होगा क्या, इसको चाहिए होगा भैया एक ऑफिस होना चाहिए, मतलब इनका कोई एक लोकेशन होनी चाहिए, 100 लोग होने चाहिए, फाउंडिंग मेंबर्स होंगे वो, और साथ साथ में फिर उसके बाद में जाके ये एक अपना नाम सेट करें फाइनल, और वो उसके बाद में ये ईसीआई को, भाई हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपील करेंगे कि भाई हमें एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाए। 90 दिन का टाइम होता है, उसमें इनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा और उसके बाद में ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। तो भैया कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर क्या आपके रिव्यूज हैं, एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो, मेरे को बताओ इन दी कमेंट सेक्शन। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास में रास्ता का बहुत बढ़िया कंटेंट आ रहा है, वीडियो को लाइक करो। कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर क्या रिएक्शन है जल्दी से बता दो। अभिजीत जी, सबसे पहले तो आपको आपकी नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संकेत, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि धन्यवाद तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए यहाँ पर। अगर वो कमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाता। तो क्या उनको आप मेंबर एमिरिटस बनाएंगे अपनी पार्टी में? अगर वो चाहते तो क्यों नहीं, लेकिन ना वो अनएम्प्लॉयड है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो आलसी भी नहीं होंगे, जो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया है। तो उसमें तो नहीं फिट बैठते वो। आइए, पहले तो आपकी पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी, अब जनता जानती है तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों सोचा और कैसे सोचा, वो सब लोगों ने सुन लिया है। हम आगे की विजन के बारे में यहां पर बात करेंगे कि आपकी विजन क्या है, और आपको अब बिल्कुल वैसे ही मापा जाएगा जैसे नेताओं को मापा जाता है और जैसे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो तैयार रहिएगा, कॉकरोच जनता पार्टी से कम कॉकरोचों को बड़ी उम्मीद है। तो मैं सबसे पहले यहां पर, जैसे कि अभी दीपके जी ने बताया कि इस पार्टी का सदस्य होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो जरा उसके लिए मैं स्क्रीन पर ये ला रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा। जरा दीपके जी, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में दर्शकों को बता दें। हाँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं सिस्टम को या गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को, वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं, आलसी होते हैं, या अपना अपना सोशल मीडिया वो सब बना लेते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ खास होता नहीं है।
तो उसी के चलते हमने क्राइटेरिया भी यही बना लिया कि आपको बेरोजगार होना पड़ेगा, आपको आलसी होना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पर रैंट करते हुए आना चाहिए, क्योंकि अब यही तरीका बचा है। क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो संविधान की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, वही आपको बोलने के लिए कॉकरोच और पैरासाइट कहना शुरू कर दे, तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं हम लोगों के पास। ये पूरा इंस्टीट्यूशन, ये पूरे पावर हम लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें कीड़े मकोड़े बनकर ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो ठीक है, हम वो कर लेते। तो सोशल मीडिया पर लगभग 1.5-2 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए कॉकरोच जनता पार्टी, और बढ़ते जा रहे हैं। इसका जो ओनर है उसके फॉलोअर नहीं इतने, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। विचारधारा क्योंकि मिलती है इसलिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन है इसके पीछे, तो 30 साल के अभिजीत इसके पीछे है। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की या कर रहे हैं। 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम करते थे। दिल्ली चुनाव में मीम आधारित कैंपेन चलाए थे, और सीजीआई के बयान के अगले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया, गूगल फॉर्म डाला, कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने भरा, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पार्टी चल रही जबरदस्त तरीके से। अब उसी इनाम को हथियार बनाकर जवाब दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। अभिजीत कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव वाली पार्टी नहीं है, सिस्टम को आईना दिखाने वाली डिजिटल विरोधी पार्टी है। ना वोट मांगने आए, ना रैली करेंगे, चिढ़ाएंगे मीम से, क्योंकि आज के दौर में लोग लंबा भाषण कम चुनते हैं, तीखी चुटकी दिल पे दिमाग में घुसती है, और इसी वजह से ये वायरल हो गया। ये इस कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। एक पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम से लड़ने के लिए पोस्टर नहीं, मीम को जरिया बना रहा है। वैसे भी जब शिकायत सुनी ना जाए तो तंज सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का गठन हो चुका है, और ये पार्टी वो है जिनको हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने बोला था कि ये सब युवा जो है कॉकरोच है, ये बेरोजगार लेजी लोगों का ग्रुप है जो कि हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है, आरटीआई के माध्यम से, सोशल एक्टिविज्म के माध्यम से और कोर्ट केसेस के माध्यम से डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं तो कॉकरोचों युवाओं की बहुत इज्जत करता हूं और युवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद खैर जो भी हुआ, रिजल्ट ये निकला कि एक पार्टी बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जो बेरोजगार और लेजी की आवाज है। इनका मोटो है हम डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, लेजी है। अब ये जब यंगस्टर्स की पार्टी है तो इन्होंने यंगस्टर्स वाली ही बातें रखी अपने मैनिफेस्टो में कि कोई न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अगर कहीं पे वोटरों का डिलीशन होता है, कहीं पे अगर वोटर लिस्ट में नाम काटा जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगाएंगे यूएपीए। इन्होंने कहा अगर देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो आधी ही रिजर्वेशन मिलेगा, 50% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, ना कि 33%। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जेनजीज, जिनको हम लेजी बोल रहे हैं, ये लोग, आप हमें बताइए कि और हम क्या क्या नया कर सकते हैं, हमें आप मेल कीजिए, आप गूगल फॉर्म पे लिखिए कि और आपको मन में कोई सजेशन है तो ना। कई लोग लिख रहे हैं कि आरटीआई को स्ट्रॉन्ग करो, राइट टू रिकॉल लेके आते हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि और भी चीजें लानी चाहिए, जैसे ऑडिट हर चीज का। और उन्होंने कहा कोई कॉकरोच केयर फंड नहीं बनेगा। इन्होंने कहा कोई कभी भी ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई पॉलिटिकल डोनेशन होगा ही नहीं, सब कुछ टैक्सेबल दायरे में होगा अगर ये पार्टी सत्ता में आ जाती है, जो कि इनका हक है चुनाव लड़ना। तो ये एक एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया के लिए कि आप सोचिए, ये खुश होने की बात नहीं है कि एक दिन में कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और उसको 2 से 3 दिन के अंदर 4.5-5 मिलियन लोग फॉलो कर देते हैं, जिसकी शर्त फॉलो करने की यह है कि आप आलसी हो, आपको मोबाइल की लत हो, आप 11-12 घंटे मोबाइल चलाते हो। तो इससे ये पता लग गया कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 50 लाख लोग 3 दिन के अंदर जुड़ जाना, ये चिंता का विषय है, ये गंभीर विषय। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, 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 कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा कॉकरोच पार्टी का नाम रहेगा। अरे हम बेरोजगार हैं तो सिस्टम हमें कीड़ा समझता है, इसीलिए हमने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो सभी बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे और कोई पेपर लीक नहीं होगा। हाँ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़े। न्यायाधीश के लोग लाल हिट लग रहे हैं। भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इसके फाउंडर ने अपना फेस रिवील कर रखा है, जगह जगह इंटरव्यू देते फिर रहा है। जबकि अगर आप साइकोलॉजी देखो तो ये पार्टी एक्चुअली में बनी थी गुस्से से, जब सीजीआई ने हम जैसे यूथ्स को कॉकरोच बोल दिया। तो ऐसे में लोगों ने सीजेपी पार्टी को भरोसे की तरह देखा, इससे जुड़कर वो लोग यूनाइट हुए, इस पर सिंपैथी दिखाई, भरोसा दिखाया। और आप इतिहास उठाकर देख लो, जब तक ये भरोसा किसी अननोन फोर्सेस पर होता है ना तो भैया ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जैसे ये भरोसा किसी पर्सन पर शिफ्ट हो जाए तो वीक पड़ जाता है, क्योंकि पर्संस के अंदर कमियां निकल सकती हैं लेकिन अननोन फोर्सेस के अंदर नहीं। जैसे ये जो फाउंडर है सीजेपी पार्टी का, अब लोग उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं कि किस तरीके से बायस है और आप पार्टी से जुड़ा हुआ था पहले, और आगे भी ऐसा होगा। लोग ना इसी पर्सन को टारगेट करेंगे और ये भूल जाएंगे कि ये पार्टी बनी क्यों थी। और आप समझ लो कि बाइला की पार्टी अगर अच्छा काम कर गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पेज को आराम से उड़वा सकती है इंस्टाग्राम से। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसी तरीके से जो नॉर्वे की रिपोर्टर थी ना हेले लिंग भैया, उसका इंस्टाग्राम भी सस्पेंड कर दिया। और ये कॉकरोच पार्टी भी तभी ग्रो करेगी जब ये गवर्नमेंट को केवल क्रिटिसाइज करे। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी से भी आगे निकल गई है। जी हां, जिस पार्टी के पास देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का दावा है, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसी बीजेपी को अब एक मीम पार्टी ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है।
बिना चुनाव लड़े, बिना रैली किए, बिना पोस्टर और बिना किसी ग्राउंड कैंपेन के सीजेपी ने महज कुछ दिनों में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फॉलोअर्स जुटाकर डिजिटल राजनीति में भूचाल ला दिया है। और जब मैं आपको ये खबर बता रही हूँ, सीजेपी के फॉलोअर्स 10.6 मिलियन है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक है या फिर सिस्टम से नाराज युवाओं का ऐसा डिजिटल गुस्सा जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी को भी चुनौती दे दी। क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने। इन लोगों को 12 साल लगे ये करने में, उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, और आप लोगों ने 4 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। इनका सब कुछ खत्म कर दिया। क्या ये लोग कहते थे कि जेनजी कुछ नहीं कर सकता, जेनजी कुछ नहीं कर सकता। अरे जेनजी घुटनों पर ला रहा है।